बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और इनइक्वालिटीज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 के अंदर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए, हमने उनमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, साथ में कंप्लीट स्क्वायर मेथड का भी इस्तेमाल करना है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। इसी तरह नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी इस्तेमाल करना है। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। यानी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड है, वो इस एक्सरसाइज 2.1 के हर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फिर उसी के मुताबिक हम अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए बुक के इस पेज पे, तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब देखें, सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास क्या है, वेरिएबल की 2 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी पावर 2 हो, तो इस ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट नीचे देखें, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब हमने क्या करना है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके आना है। अब यही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा गया। अब यहाँ पे मैं ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए, हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने याद रखनी है। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर आता है, फिर बी एक्स आता है, फिर सी आता है, यानी कांस्टेंट आता है। इसी फॉर्म के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को राइट करना है। अब आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। अब स्टूडेंट, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो मेरे पास क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म के अंदर इन क्वेश्चंस को राइट करना है। अब देखिए 2x स्क्वायर है। अब अगर मैं इसी 3x और -1 को इस साइड पे लेके आऊं, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज रहा। अब ये 3x इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ये माइनस का 1 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। अब देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी वेरिएबल की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर मेरे पास कांस्टेंट है। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट किया, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 मेरे पास क्या है, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 को 2x से, तो मेरे पास आंसर 8x। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, ये 2x स्क्वायर बढ़ी है ना, ये इसी साइड पे ही रहने दे। अब इन वैल्यूज को हम क्या करना है, इस साइड पे लेके आना है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8x हो जाएगा। इधर प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 12 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस 8x में से प्लस का 2x चला जाए तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा, माइनस का 6x, ये माइनस का 12
एज इट इज ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इन क्वेश्चंस को राइट करना है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है 2x स्क्वायर माइनस का 4x। अब ये देखिए ये प्लस का 4x प्लस का 7 अगर इस साइड पे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4x एंड माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस का 4x ये भी मेरे पास क्या है माइनस का 4x तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 8x माइनस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। वेरिएबल्स की पावर 2 आई फिर वेरिएबल आया फिर मेरे पास कांस्टेंट आया यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म के अंदर हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इस 3x के साथ फिर 4 को इस माइनस 2 के साथ 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 12x आ गया माइनस 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को एज इट इज ही रहने दो यही पे। अब इन वैल्यूज को इसी साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर ये प्लस का 12x है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12x ये प्लस का 8 है माइनस का 8 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही राइट करना था तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट हो गया। तो यही इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं। मेरे पास पार्ट 5 है 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं 2x प्लस 1 ओवर x। अब मैं इस 1 ओवर x को इस साइड पे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5 को इसी जगह पे रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम लेता हूँ। मेरे पास एलसीएम क्या आ गया x आ गया। अब इसके फ्रैक्शन में 1 है तो इस पे डिवाइड होगा तो x ही आंसर आएगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर। इसका भी 1 आएगा ये भी मेरे पास 1 आएगा। इसका एलसीएम लेने पे x को x में डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब देखें स्टूडेंट 2x स्क्वायर 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आएगा इज इक्वल टू ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 5x को आप इस साइड पे लेके आते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या किया इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। वो मेरे पास क्या आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी x को इसके साथ और 20 माइनस x को 1 के साथ हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस x ही आएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। अब इस 20 और x को इस साइड पे लेके आएंगे हम लोग 6x स्क्वायर प्लस का 6x ये 20 प्लस का इधर आके माइनस ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 6x स्क्वायर अब ये 6x और ये x मेरे पास कितना हो जाएगा 7x ये मेरे पास माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास क्या बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हमने सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या करना था क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम अच्छे से डिटेल्स के अंदर करके आए हैं। अब इसके अंदर भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इन इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड जब हम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स इस मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेक को किस तरह करते हैं, हम सबसे पहले इन बेयर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई मैंने 6 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मैंने 6x स्क्वायर आ गया। अब इस मैंने x को उठाना है मिडिल टर्म को। अब इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आंसर माइनस x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब अगर आप देखें तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 6x आता है, 3x एंड 2x। अब मुझे माइनस का x भी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का 3x ले लेता हूँ, ये प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 6x के, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ, 6x को x के साथ, तो x स्क्वायर। अब माइनस 3x में से 2x चला जाए तो मेरे पास नेगेटिव x बाकी रहता है। तो मेरे पास जो पेयर बना वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हम पहले इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दो में से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, x, बाकी क्या बचा, x माइनस 3। अब इधर क्या आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x का एक जवाब आ गया -2 और एक जवाब आ गया x का इज इक्वल टू 3। तो इस तरह मेरे पास फैक्टराइजेशन करने से जो x के आंसर है, तो मैं सॉल्यूशन सेट में लिख सकता हूँ। सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहूँ -2 एंड 3। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को जब फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास x के जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, -2 एंड 3 है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास 9th के अंदर किए थे, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके करते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, फिर उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसका आंसर हमारे पास -2 एंड 3 आया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 वैल्यूज वाली इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है -28x स्क्वायर। अब इस 3x को उठाना है, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास 3x है, मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 28x स्क्वायर आना चाहिए नेगेटिव का। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये मेरे पास 7x है और एक मेरे पास 4x है। 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें 28x स्क्वायर बनता है। लेकिन अब मुझे ये क्या चाहिए, प्लस का चाहिए और ये मुझे चाहिए माइनस का। अब 7x में से 4x चला जाए मेरे पास 3x रहता है, तो मेरे पास जो पेयर बना वो 7x एंड माइनस का 4x बना। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ x स्क्वायर माइनस यानी प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, x प्लस 7 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इधर क्या बचा, x प्लस 7 बचा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 7 आ रहा है और बाकी क्या बचा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का एक आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x का एक जवाब आ गया मेरे पास 4 और x का एक जवाब आ गया मेरे पास -7। तो सोल्यूशन सेट में अगर मैं लिखना चाहूँ, सॉल्यूशन सेट के अंदर एक मेरे पास -7 है और दूसरा क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके x के जो आंसर निकाले, एक मेरे पास -7 आ गया और दूसरा मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 5 है।
जैसे हमने प्रीवियस दो पार्ट किया उसी तरह सबसे पहले बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब 6x² को -5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, माइनस का 30x² आता है। मिडिल टर्म मेरे पास क्या है, 13x है। इसको हमने उठाना है, इसके दो पेयर बनाने हैं। दो पेयर किस तरह बने हैं, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -13x² आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास 13x आना चाहिए। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 बनता है, लेकिन 10 और 3 को आपस में ऐड करें तो वो 13 तो बनता है, लेकिन मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 10 और 3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 15x एंड 2x। ये मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव, ये ले लेता हूँ पॉजिटिव। अब देखें प्लस माइनस माइनस, अब माइनस का 13x² बनता है। अब 15 में से 2 चला जाए तो मेरे पास 13x बचता है। तो ये पेयर मेरे पास सही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x² प्लस 15x माइनस का 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मेरे पास देखें कॉमन क्या आ रहा है पहले दो में, तो मेरे पास पहले दो में कॉमन आ रहा है 3x। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इधर मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो वहां पे कॉमन क्या होता है, -1। तो बाकी क्या बचेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x प्लस 5। बाकी क्या है मेरे पास, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या बचेगा, 2x, ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। x का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, -5/2 आ गया। यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, x का यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 1/3। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन साइड में लिखना चाहूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -5/2 एंड 1/3 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -5/2 एंड 1/3 आ गया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, x² माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब फैक्टराइजेशन करना है इस क्वेश्चंस को भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को खत्म करते हैं। इस 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² माइनस 3/2। यहां पे मेरे पास x है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं .2, क्योंकि 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2x², इधर मेरे पास -3x इज इक्वल टू मेरे पास बचा 9 बचा। अब ये 9 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 2x² माइनस 3x नेगेटिव 9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 18x² आ गया। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बना स्टूडेंट्स वो क्या बना, 2x² को -9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 18x²। अब मिडिल टर्म उठानी है -3x, इसके हमने दो पेयर्स बनाने हैं। इसके ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करे तो मेरे पास माइनस का 18x², सॉरी मेरे पास प्लस माइनस करे तो ये -3x आना चाहिए। उन्हीं दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस का 18x² आना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास -6x और एक मैं ले लेता हूँ 3x। अब -6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस का 18 आता है, x को x से मल्टीप्लाई करूं तो x² आता है। अब -6x में से 3x चला जाए तो मेरे पास माइनस का 3x बाकी रहता है। तो इस तरह मेरे पास -3x के जो पेयर बने वो मेरे पास -6 एंड प्लस का 3x बना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 2x² -6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 2x, इधर क्या बचा x, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा माइनस का 3 बचा, तो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ -3। अब इधर देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 3 इंटू इधर क्या बचा x -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x -3, इधर क्या बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया, इधर मेरे पास एक आंसर क्या आ गया 2x इज इक्वल टू -3, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 ओवर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह x का एक जवाब मेरे पास 3 आ गया और एक मेरे पास क्या आ गया -3 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे 3 कामा -3/2। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 एंड पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है 3x - 8 ओवर x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2 ओवर x प्लस 5। हमने इसको भी क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। पहले सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर लेके आएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसको क्या कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x - 8 इंटू एक्स प्लस 5, इधर क्या आ गया x - 2 इंटू 5x - 2 आ गया। अब 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x क्या आ गया, 3x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 15x आ गया। इसी तरह -8x को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -8x आ गया, -8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -14 आ गया। इसी तरह x को 5x के साथ 5x स्क्वायर, x को -2 के साथ तो मेरे पास -2x आ गया। इसी तरह -2 को 5x के साथ मेरे पास -10x आ गया, -2 को -2 के साथ तो प्लस का 4 आ गया। फिर हमने क्या करना है x वाली वैल्यूज को आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। 3x स्क्वायर एज इट इज 15x में से 8x चला जाए तो 7x आ जाएगा, -40 एज इट इज आ जाएगा। 5x स्क्वायर अब -2x एंड -10x, -12x प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर की ये वाली वैल्यू बड़ी है तो मुझे ये तमाम वैल्यूज इसी साइड पे लेके आनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ 5x स्क्वायर -12x प्लस 4 एज इट इज रहने देता हूँ। ये 3x स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 7x है प्लस का इस साइड पे आएगा तो मेरे पास -7x आ जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास -40 है, इस साइड पे आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 5x स्क्वायर -3x स्क्वायर, बाकी मेरे पास क्या बचा प्लस का 2x स्क्वायर बचा, ये -12x, ये -7x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -19x आ जाएगा। ये प्लस का 40 है, ये प्लस का 4 है तो प्लस का 44 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इस 2x स्क्वायर को 44 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 88x स्क्वायर आ गया। अब इस -90x को उठाया, इसके दो पेयर बने -11x और -8x, तो मेरे पास आंसर यही 88x स्क्वायर आता है। प्लस का इसको माइनस करे ऐड करे तो मेरे पास माइनस का 19x आता है। तो मेरे पास पेयर क्या आ गए माइनस का 11x माइनस का 8x। फिर हमने इसमें से कॉमन लेना x आ गया, बाकी क्या बचा 2x माइनस 11। अब इसमें से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा था माइनस का 4 आ रहा था, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था वो मेरे पास 2x माइनस 11 था, बाकी जो बचा x माइनस 4 हमने वो लिख दिया। अब यहां से हमने क्या किया x का आंसर फाइंड किया 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का जवाब आ गया 4 आ गया, दूसरा x का जवाब आ गया 11/2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया सॉल्यूशन सेट के अंदर 4 एंड 11/2। तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व किया तो मेरे पास x के दो आंसर आ गया, एक 4 आ गया और दूसरा 11/2 आ गया। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब सबसे पहले हमने क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं है, पहले हम क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेके आएंगे। तो मैंने क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिया तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। जब एलसीएम लिया तो x माइनस 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 इससे कैंसिल हो गया, बाकी x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। ऊपर देखिए x प्लस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, x को x करा तो x स्क्वायर
एक्स को प्लस 3 के साथ तो प्लस का 3x, माइनस 1 को x के साथ तो माइनस x, माइनस 1 को प्लस 3 के साथ तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/35 आ जाएगा। अब ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 एंड 1 बचा, वो ऐड होके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब ये प्लस का 3x, ये माइनस का x, प्लस 3 में से माइनस x चला जाए, बाकी मेरे पास 2x बचेगा, माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/35। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ही आ गया। ये 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 140। अब ये 140 इधर प्लस का, इधर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इन दोनों को ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 143 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 143 है, इसको मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर है 143 एक्स स्क्वायर आता है। अब इस 2x को हमने उठाना है, इस 2x के दो पेयर्स बनाने थे, तो मेरे पास प्लस का 13x एंड माइनस का 11x, प्लस का 13x एंड माइनस का 11x। अब देखिए 13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर यही आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट और ऐड करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2x आता है। तो मेरे पास पेयर बने एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लिया, x आया, बाकी क्या बचा, x प्लस 13 माइनस का 11, यहाँ पे बाकी बचा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा था, तो x का यहाँ पे आंसर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 13, x का दूसरा आंसर x इज इक्वल टू 11 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हमने लिख दिया 11 एंड माइनस 13। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सिंपल से क्वेश्चन से हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्या किया, इनको सॉल्व किया। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।